गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हमारा टॉपिक है कारक। आपको पता है कारक क्या होते हैं? ठीक है, आपको बता रहे हैं कारक क्या होते हैं। देखो, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, देखो यहाँ हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, श्रेया बाजार लौट रही थी रास्ते। अब देखो यह क्या, ये ठीक है, श्रेया बाजार लौट रही थी, नहीं, बाजार से होता है। रास्ते में उसे सड़क के किनारे जो है एक पिल्ला दिखाई दिया। कुछ लड़के पिल्ले को, अब सारे इन वाक्यों का क्या है, इन वाक्यों को गायब कर रखा है। तो ये सब क्या होते हैं, देखो इनसे पता लगता है हमें कि जो ये हमारे क्या होते हैं, चिन्ह, में, को, पर, का, के लिए, से अलग होना, जो है ये चिन्ह होते हैं अलग अलग। तो ये क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह। अगर ये ऐसे बोलें, श्रेया बाजार लौट रही थी रास्ते उसे सड़क किनारे एक पिल्ला दिखाई दिया। कुछ लड़के पिल्ले तंग कर रहे थे, श्रेया उन्हें डांट कर भगा दिया। अब क्या है, ये जो है कंप्लीट नहीं है, ये एक अधूरा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कारक चिन्हों का लोप कर दिया गया, कारक अधूरे हैं ये। ठीक है, इनका अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, अब देखो बाजार से, अब इसे पता लग रहा है ना कहाँ से, बाजार से संबंध है ना इसका। देखो रास्ते में उसे, रास्ते में कहाँ, रास्ते में क्या, सड़क के किनारे एक पिल्ला दिखाई दिया। तो देखो ये सारे क्या है, रंगीन अक्षर जो दिखा रखे हैं, के, को, ने, से, का, के लिए, यसे, ये कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब देखो संज्ञा, या इसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध का पता लग, जैसे मैंने कहा यह राम की पुस्तक है। अब इस पुस्तक का संबंध किसके साथ पता लग रहा है हमें, राम के साथ। राम क्या है, संज्ञा है ना। राम एक व्यक्ति का नाम है, हमने कहा था व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, वो क्या होती है, संज्ञा। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, राम संज्ञा है। तो कारक में क्या होता है बेटा, देखो कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, खास करके क्रिया के साथ। ठीक है, अब मैंने कहा राम, ये तो संबंध जाना जाता है, उसे कहते हैं कारक। कारक के 8 भेद आपने पढ़ रखी है, कारक की तालिका भी होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। देखो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन हो जाता है। ये हमारी एक तालिका होती है, हम इस तालिका को लिखें, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और आपने लर्न भी करना है। देखो ये तालिका है हमारी, देखिए अब देखो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, परसर्ग, इसे परसर्ग भी कहते हैं हम, और इसे विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कर्ता कारक, इसे हम ने का चिन्ह होता है, इसे हम विभक्ति भी कहते हैं। अब बात करते हैं पहचान, किसने या कौन आ जाए तो क्या पता लगता है, कर्ता कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, हम कहते हैं किसे दिया, क्या दिया। करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा। अब देखो से के द्वारा, जैसे मैंने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, साधन क्या है मारने का, किसके द्वारा, बाण के द्वारा। करण कारक साधन का प्रतीक होता है, साधन के बारे में बताता है। संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, जैसे हम किसी को देने के लिए। ठीक है, को, जिसका चिन्ह को भी होता है बेटा। अपादान कारक से, अब देखो से करण कारक भी है, से अपादान भी है, लेकिन यहाँ से क्या है, साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ अपादान कारक में अलग होने के भाव की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में है। तो दोनों से का अलग बेटा बिल्कुल डिफरेंस है। ये से हो गया हमारा साधन के लिए, और ये हो गया अलग होने के भाव में। संबंध कारक आपको पता है, का, के, की, रा, रे, री, ये क्या होता है हमारा संबंध कारक। अधिकरण कारक यानी कि में, पर, अधिकरण कारक का उदाहरण क्या है, में, पर। संबोधन कारक का हे, अरे। अब देखो कर्ता कारक क्या होता है, शब्द के जिस रूप से काम के करने वाले का पता चलता है। ठीक है, मोहन खाना खाता है, मोहन पढ़ता है, तो कौन कर रहा है, काम करता यानी मोहन, तो कर्ता कारक हो, काम के करने वाले का पता चले उसे कहते हैं कर्ता कारक। फिर कर्म कारक, जिस पर क्रिया की कार्य का फल पड़ता है। देखो सुधा क्या बनाती है, देखो यह सुधा किसे बनाती है, ये क्या बनाती है, चित्र बनाती है, तो किस पर पड़ रहा है फल, फल कर्म पर पड़ रहा है, तो इसे कहते हैं कर्म कारक। ठीक है, आगे देखो करण कारक, जैसे मैंने कहा साधन का पता लगता है कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है
दर्जी कैंची से कपड़ा काटता है। तो किससे काटता है कपड़ा? साधन क्या है कपड़ा काटने का? कैंची है ना। तो कैंची क्या हो गया हमारा यहाँ? करण कारक हो गया। अब देखो, हरिराम ने कामचोर गधे की डंडे से पिटाई की। किसके द्वारा पिटाई की? साधन क्या है? ये डंडा। तो करण कारक भी होता है कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है। देखो, कर्ता ये करता है, काम की करने वाले को कर्ता कहते हैं, और जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जैसे कर्म में, लेकिन जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे कहते हैं करण कारक। अब यहाँ साधन कैंची है। जैसे हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने का जो मारा था किस साधन के द्वारा मारा था? किस साधन का पता लगता है? साधन का पता लगता है हमें बाण। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है? कैंची। कैंची से काटता है ना, काम किससे हो रहा है? कैंची से हो रहा है। तो कैंची क्या है यहाँ? करण कारक। यहाँ क्या है? डंडा करण कारक। तो देखो, संप्रदान। संप्रदान तक करता जिसके लिए कुछ करता है, ठीक है, या कुछ ले देता है, उसे कहते हैं, उसे वो वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक। किसके लिए कुछ करता है या किसी को देता है? जैसे क्या, भिखारी के लिए, मंदिर में भिखारी के लिए कपड़े, मंदिर में भिखारियों के लिए कपड़े दिए गए। माँ सबके लिए, सबके लिए, अब सबके लिए कुछ देने के लिए लाई है ना। पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया, कुछ देने के भाव में होता है, ठीक है। ये जिसके लिए कुछ किया जाता है वो होता है हमारा संप्रदान कारक, ठीक है। अब देखो, पुलिस ने चोर को पीटा। अब चोर को पीटा, किसको पीटा? चोर को, तो ही कर्म कारक। लेकिन चोर को खाना दिया, अब कुछ करने के भाव में है बेटा, करने के भाव में है, तो क्या हो जाता है? संप्रदान कारक, क्योंकि हम किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है बेटा? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने पाया जाए। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब अलग हो रही, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक। जैसे रवि साइकिल से गिर पड़ा, अब अलग ही हो रहा है, जब गिर रहा है ना, गिर रहा है तो अलग हो रहा है। नीरा के हाथ से गिलास, जब अलग होने का भाव हो, चिन्ह से ही होगा, वहाँ से साधन है करण कारक में। लेकिन यहाँ क्या होगा बेटा? अलग होने के भाव में। साइकिल से गिर पड़ा यानी गिर गया, अलग हो गया। नीरा के हाथ से गिलास छूट गया, गिलास अलग ही हो रहा है, नीचे से गिर गया, छूट गया। अब संबंध का पता लगता है। संज्ञा के जिस रूप से संबंध का पता लगेगी। अब देखो, संज्ञाओं में या सर्वनामों में संबंध कैसा है? देखो, दादाजी का चश्मा, किसका था चश्मा? चश्मे का संबंध किसके साथ है? दादाजी के साथ। बेटा, चश्मे का संबंध दादाजी के साथ है कि दादाजी का चश्मा टूट गया है, तो संबंध कारक। तो चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। तब्बू भैया का पेन उठाकर भाग गई, ठीक है। भैया का, किसका? भैया का। उसके बाद है अधिकरण कारक। बेटा, अधिकरण कारक मैंने कहा क्रिया के आधार का। चिन्ह होता है बेटा इसका में और पर। चिन्ह होता है इसका में पर। ये क्रिया के आधार, समय या स्थान का पता चलता है। जैसे माँ छत पर, कहाँ पर? क्रिया कहाँ हो रही है? छत पर कपड़े सुखा रही है। बच्चे कक्षा में, कहाँ शोर मचा रहे हैं? आधार क्या है क्रिया का? कक्षा में। अब संबोधन आपको पता ही है, संज्ञा के जिस रूप से हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं उसे कहते हैं संबोधन। जैसे हे प्रभु हमें सद्बुद्धि, तो प्रभु को बुला रहे हैं बच्चे। अरे मोहन सड़क पर मत डरो, हे भगवान जल्दी से आ जाओ, कहते हैं ना, हम परेशान होते हैं कई बारी। तो संबोधन कारक किसी को बुलाने या पुकारने। अब आपने क्या है, जो आपको टेबल दिए बेटा, इस टेबल को अच्छे से समझना है और इस टेबल को बेटा लर्न भी करना है। जो पीछे टेबल थी, ये देखिए, इस टेबल को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ ये देखिए, इस टेबल को लर्न करना है। ओके, बाय स्टूडेंट।